नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग वाले गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो आज हम राइटर कैल्क इम्प्रेस के कुछ क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आपके बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले इसमें हम ये बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आए हैं। अगर किसी को इंग्लिश वाला पीडीएफ चाहिए तो हमसे मांग सकता है। हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी का कहाँ से है। देखते हैं। देखिए ये हिंदी वर्जन है। हम हिंदी क्योंकि बहुत बच्चे को हिंदी वर्जन ही चाहता है, इंग्लिश वर्जन है। तो देखिए क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस क्या है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, लिब्रे ऑफिस क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। इसका आंसर यहाँ दिया है बी। क्या लिखा है, व्याख्या किया है, लिब्रे ऑफिस एक मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, स्लाइड शो, आरेख बनाने, डेटाबेस के साथ काम करने और गणितीय सूत्रों को संकलित करने के लिए एप्लीकेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है। ये वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर डी होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ व्याख्या किया हुआ है इसका, लिब्रे राइटर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग पाठ दस्तावेजों को बनाने, संपादित करने और प्रारूपित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल को सेव करते समय किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो कैल्क क्या होता है, कैल्क होता है स्प्रेडशीट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें डॉट ओडीएस आपका आंसर सही है, ए। यहाँ दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फाइल को ओडीएस का फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के साथ सेव किया जाता है। इसी से आप कर सकते हैं, ओडीएस इसका हो गया, ठीक, ओडीएस ओ डी टी हो गया, ओ डी और पी, ये सब आप का सब में डॉट लगा देंगे तो सब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लिखा है लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतियाँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी आसान हार्ड भी हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया है तो ये इम्प्रेस हो जाएगा, आंसर बी, ठीक। इसका जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह होता है। ओके, नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल कैसे इंसर्ट करें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर्स में इंसर्ट कैसे करें, तो इसका आंसर सी दिया है, आंसर सी है, यहाँ आंसर सी दिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं क्यों सी दिया है। तो देखिए इसमें पहला ए और बी दोनों माना है। तो टेबल मेनू पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल चुनें, ठीक, टेबल मेनू पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल चुनें, या राइट क्लिक करके इंसर्ट टेबल चुनें, दोनों सही हो जाएगा। और यहाँ भी आपको दिया है, व्याख्या करके दिया, टेबल को टेबल मेनू से या राइट क्लिक करके दोनों तरफ से इंसर्ट किया जा सकता है। हो गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है,
लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा फाइल फॉर्मेट समर्थित है? तो कौन सा समर्थित है? उपयुक्त सभी, जितना दिए हैं सब। .docs, .xlx, .odt, .ods, .pdf, टैक्स उपयुक्त सभी, मतलब 3। तो वाक्य क्या क्या है? लिब्रे ऑफिस कई प्रकार के फाइल फॉर्मेट का समर्थन करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के .docx, .xlx, ओपन डॉक्यूमेंट के ODT, ODS और अन्य जैसे PDF और TST। हो गए, लिस्ट में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? .ods। तो यहाँ दिया हुआ वाक्य में लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस का वह टूल कौन सा है जिसका उपयोग करके फ्लो चार्ट और आरेख बनाने के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए सी है, यहाँ दिया है सी। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ इसका उपयोग फ्लो चार्ट, आरेख और वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन हमें लिब्रे ऑफिस ड्रॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना जानते रहिएगा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ से क्या होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पूछा है लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो ये सबसे आसान आंसर है Ctrl+S। लिब्रे ऑफिस का आंसर भी हो जाएगा। वाक्य यहाँ किया है, पढ़ लीजिए। लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्या पूछा है? लिब्रे ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान क्या एप्लीकेशन है? मतलब जो लिब्रे ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान क्या है? तो आप आसानी से बोलेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये आपको यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ क्या लिखा? वाक्य लिब्रे ऑफिस कैल्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है, जो स्प्रेडशीट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये तो इंग्लिश में सब है, हम हिंदी वर्जन देखते हैं। इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ, देखिए यहाँ से हिंदी वर्जन इसका स्टार्ट है 11 का। नेक्स्ट में तो यहाँ दिया है आपका निम्नलिखित में कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस ड्रॉ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कौन? .odg। ओके, इसमें वाक्य देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में आरेख चार्ट और वेक्टर ग्राफिक्स को .odg फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आज? नेक्स्ट आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी कमेंट जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, इंसर्ट में जाके कमेंट। तो यहाँ दिया हुआ है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी जोड़ने के लिए इंसर्ट कमेंट का चयन किया जाता है। तो आपका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का ही सवाल है। लिब्रे ऑफिस में उंडो पूर्ववत के लिए कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट है? ठीक, तो इसके लिए क्या है? Ctrl+G। यहाँ आंसर भी इसका हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में उंडो करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिब्रे सेरिफ। आंसर बी, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लिब्रे सेरिफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला? लिब्रे ऑफिस बेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिब्रे ऑफिस बेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डाटाबेस प्रबंधन करना, जो यहाँ दिया है। लिब्रे ऑफिस बेस का डेटाबेस प्रबंधन है, जो डेटा बेस बनाने से
और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? लिब्रे लिब्रे ऑफिस में नया दस्तावेज जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल एन करेंगे तो नया आप दस्तावेज या पेज ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर व्याख्या भी किया है। लिब्रे ऑफिस में नया दस्तावेज बनाने की कंट्रोल एंड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब कैल्क का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कई संख्याओं का योग सम निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सम। यहाँ दिया वाक्य दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं का योग निकालने के लिए सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में एक मौजूद दस्तावेज कैसे खोला जाता है? मतलब लिब्रे ऑफिस में एक मौजूद दस्तावेज को कैसे ओपन किया जाता है या खोला जाता है? तो देखिए इसमें आंसर है फाइल से जाकर फिर ओपन करने से। तो लिब्रे ऑफिस में मौजूदा दस्तावेज को खोलने के लिए फाइल फिर ओपन का चयन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। 19 लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट .odt है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, इंसर्ट में जाके फिर चार्ट, या इंसर्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट चार्ट का चयन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अभी तो इंग्लिश वर्जन है, अभी हिंदी वर्जन आपको यहाँ से हिंदी वर्जन मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का उद्देश्य क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर का 20 प्रारूपण शैलियों का प्रबंधन और लागू करना। तो यहाँ दिया व्याख्या क्या किया? लिब्रे ऑफिस स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो का उपयोग पैराग्राफ, अक्षर पृष्ठ और तत्कालीन तालिकाओं के रूप में प्रभाव शैलियों को प्रबंधित और लागू करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या पूछा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को ऑफ कंटेंट सामग्री सूची बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामग्री सूची बनाने के लिए इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस दस्तावेज प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ आपको दिया है व्याख्या करने के लिए लिब्रे ऑफिस दस्तावेज में प्रिंट करने के कंट्रोल पी का उपयोग किया जाता है। ऐसा अभी आसान क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कई सेल की श्रेणी में सबसे अधिक मान हाईएस्ट वैल्यू ढूंढने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी। इसका आंसर होगा बी, मैक्स। यहाँ उत्तर भी दिया है भी। व्याख्या में मैक्स फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे अधिक मान हाईएस्ट वैल्यू के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी, फाइल प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ दिया दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए फाइल प्रॉपर्टीज में जाएं और फिर सिक्योरिटी टैब क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज परिवर्तन
ट्रैक करें। फीचर क्या है, कार्य है। ट्रैक चेंज के कार्य क्या है, तो इसका आंसर सी है, दस्तावेजों में किए गए सभी संशोधन को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट्स में पंक्तियां और कॉलम फ्रीज करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यू। व्यू आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियां और कॉलम फ्रीज करने के लिए व्यू, फ्रीज रो एंड कॉलम का चयन करें। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन उन सेल्स की संख्या गिनती है जो संख्याएं नंबर होती है, काउंट। इसका आंसर बी हो जाएगा, काउंट। वाह, काउंट फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में उन सभी सेल्स की संख्या गिनती है जिसमें संख्या होती है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठभूमि रंग बैकग्राउंड कलर कैसे लागू करें, तो आंसर ए, फॉर्मेट पेज फिर बैकग्राउंड का चयन करें। वाक्य है, पृष्ठभूमि रंग लागू करने के लिए फॉर्मेट पेज बैकग्राउंड का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फूटर जोड़ने का सही तरीका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेडर और फूटर जोड़ने के लिए इंसर्ट हेडर एंड फूटर का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए हिंदी वर्जन कहाँ है, हिंदी वर्जन कहाँ से स्टार्ट है, हाँ यहाँ से हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ के मार्जिन सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो ए, फॉर्मेट। आंसर फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ के मार्जिन को सेट करने के लिए फॉर्मेट पेज मार्जिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक बनाने के कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इंसर्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक बनाने के लिए इंसर्ट हाइपरलिंक का चयन किया जाता है। लिब्रे ऑफिस दस्तावेज को आप किस फॉर्मेट में निर्यात या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लिब्रे तो उपयुक्त सभी, यहाँ दिया उपयुक्त सभी डी। लिब्रे ऑफिस दस्तावेज को .docx, .pdf या HTML और अन्य फॉर्मेट में निर्यात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ ब्रेक कैसे डाले जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक। लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ ब्रेक डालने के लिए इंसर्ट पेज ब्रेक का चयन किया जाता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .odp, तो इसका यहाँ है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुति ODP ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के साथ सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई कोशिकाओं सेल की श्रेणी का औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है, तो आंसर सी, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कई कोशिकाओं और औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, तो आंसर इसका है ए, इंसर्ट और टेबल। व्याख्या, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने के लिए इंसर्ट टेबल का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो इसका आंसर है कंट्रोल N।
इसका आंसर ए। ओके, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए कंट्रोल एंड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? टूल्स, फॉर्मेट, पैराग्राफ, होम। तो इसका आंसर हो जाएगा होम। लिब्रे ऑफिस राइट टेक्स्ट में केंद्र संग्रहित करने के लिए होम अलाइन सेंटर का चयन किया जाता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज आकार पेज साइज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा A4। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज आकार A4 होता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्जन कहाँ से है? सब इंग्लिश वर्जन हो गया यहाँ से। लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में कैसे बदलें? तो आंसर इसका ए है। फिर फॉर्मेट में जाएं, फिर पेज, फिर ओरिएंटेशन, फिर लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में बदलने के लिए फॉर्मेट, पेज, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप का चयन करें। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति, रो जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? आंसर बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति जोड़ने के लिए फॉर्मेट, रो, इंसर्ट का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज की वर्तनी स्पेलिंग चेक करने कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए। दस्तावेज की वर्तनी जांचने के लिए टूल्स स्पेलिंग का चयन करें। लिब्रे ऑफिस उपयोगकर्ता इंटरफेस की भाषा को कैसे बदले? आंसर इसका जगह डी। लैंग्वेज सेटिंग, यूजर इंटरफेस। उपयोगकर्ता इंटरफेस की भाषा बदलने की टूल्स, लैंग्वेज सेटिंग, यूजर इंटरफेस का चयन करें। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन एक सेल्स की श्रेणी में कम से कम ढूंढता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीन वन, एक नंबर। ए इसका आंसर हो जाएगा ए। मीन फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल्स की श्रेणी में सबसे कम ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो या दो से अधिक कोशिकाओं को मिलाने, मर्ज करने के लिए कौन सा तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फॉर्मेट, मर्ज सेल। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के लिए फॉर्मेट, मर्ज सेल का उपयोग चयन किया जाता है। लिब्रे ऑफिस नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुति की डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रस्तुति का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट .odp प्रेजेंटेशन है।